मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज दोस्तों जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं अपनी इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है थॉमस कप और उबेर कप का संबंध। इसका थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये दोनों कप जो है दोस्तों, ये दोनों कप आपको बैडमिंटन में ही मिलते हैं। जब आप बैडमिंटन के विशिष्ट रूप से खेलना सीख जाएंगे और बिल्कुल चैंपियन बन जाएंगे, तब आपको ये मिलेगा। किस चीज़ में? बैडमिंटन में। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन। तो ये दोनों कप जब आप चैंपियन बन जाएंगे, सानिया मिर्जा बन जाएंगे, तब आपको मिलेगा किसे? बैडमिंटन में थॉमस कप और उबेर कप। ठीक है, तो नेक्स्ट है राइडर कप का संबंध। ठीक है, राइडर कप का संबंध किससे है? अब राइडर का मतलब होता है दौड़ना, भागने वाला। ठीक है, तो इसलिए राइडर का मतलब है गाड़ी चलाना। तो इसका मतलब ये तो नहीं गाड़ी है। तो राइडर कप का मतलब होता है गोल्फ से। किसका संबंध है इसका? गोल्फ। ठीक है, जो गोल्फ होता है, गाड़ी में दौड़ दौड़ खेला जाता है, मारा जाता है, इसी से। ठीक है, नेक्स्ट डूरंट कप का संबंध किससे है? जो डूरंट कप का संबंध है वो आपका किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, डूरंट कप का संबंध किससे दोस्तों? फुटबॉल से। इसी तरीके से एक संतोष ट्रॉफी होती है जिसका संबंध भी फुटबॉल से ही होता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से ही होता है। ये दोनों कप जिसमें आपको फुटबॉल में ही मिलते हैं। जब आप रोनाल्डो बनेंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, नारी शक्ति बंधन एक्ट कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? मिक्स क्लास है आज। नारी शक्ति बंधन एक्ट कौन सा संविधान संशोधक विधेयक है? तो ये 128वां, ठीक है, कौन सा? 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल। एंड दूसरा है 106, ठीक है, 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों हैं संशोधक विधेयक। नारी शक्ति बंधन एक्ट, 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये दोनों आप ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन है? आगे है नवीनतम शास्त्रीय डांस। तो सबसे नया या नवीनतम डांस शास्त्रीय कौन सा है? वो आपका सत्रिया डांस है। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया अगर आ जाएगी, सत्रिया क्या है? सत्रिया एक नवीनतम शास्त्रीय डांस है। और ये कहाँ का है? ये आपका दोस्तों असम का है। कहाँ का? असम का। और कुल कितने शास्त्रीय डांस हैं? तो 8 है। ठीक है, कितने? 8। और सबसे पुराना पूछ ले, अगर ये तो नया है और पुराने की बात कर ले तो कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, नवीनतम शास्त्रीय डांस कौन सा है? सत्रिया, असम का है। और पुराना पूछ ले तो भारतनाट्यम है। ठीक है दोस्तों, भारतनाट्यम। नेक्स्ट है अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी। किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, अ पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। और ये कौन कौन सा डांस करती हैं? तो ये करती हैं भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कौन कौन सा? भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, ये दो डांस इनके हैं और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कोलू चरण का संबंध किस नृत्य से है? तो कोलू चरण का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका ओडिसी नृत्य करते हैं। कौन सा? ओडिसी, जो ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ओडिसी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओडिसी क्या है? ओडिशा का क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये क्या है? कोलू चरण का संबंध ओडिसी से है, जो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है झावेरी बहन।
झावेरी बहन का संबंध किस नृत्य से है? तो ये इनका मणिपुरी, और ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी। ये मणिपुरी नृत्य करती हैं, ठीक है। तो ये किसका है? मणिपुरी का क्लासिकल नृत्य। नेक्स्ट आ जाता है संघ की राष्ट्र भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया है? ये सबको पता होना चाहिए। संघ की राष्ट्रभाषा का उल्लेख किसमें किया गया? 343 में किया गया। किसमें? 343 में, ठीक है। और अगर भाग पूछ ले कि भाग कितने हैं, भाग 17 में कहा गया, ठीक है। भाग 17 में और आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा होगी, ठीक है। तो जल्दी से ये नोट क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि उड़िया भाषा को कब शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया? उड़िया भाषा को दोस्तों 2014 में, कब? 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से जो आपकी 6 और भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, इन सबको कब राष्ट्रीय भाषा का या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल को दोस्तों 2004 में, कब? 2004 में तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। संस्कृत को 2005 में, कब? 2005 में संस्कृत भाषा को इसका राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है तेलुगु भाषा, तो तेलुगु को 2008 में, कब? 2008 में। और मलयालम को भी 2008 में ही मिला था। तेलुगु और मलयालम को 2008 में ही इन दोनों को दर्जा मिल गया था राष्ट्रीय भाषा का। नेक्स्ट है आपकी कन्नड़ 2013 में, कब? 2013 में। और ये 2014 में। उड़िया, और देखिए उड़िया बताया, उड़िया 2014 में, कन्नड़ 2013, मलयालम और तेलुगु ये आपकी पड़ जाएगी 2008, संस्कृत 2005, तमिलनाडु 2004। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और टोटल 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी। तो ये पहली हो गई। सेकंड वाली आपकी कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी दोस्तों? वैशाली में। और थर्ड वाली आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। फोर्थ है दोस्तों कुंडल वन। कौन सी है? कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो पहली कहाँ हुई थी दोस्तों? पहली हुई थी आपकी राजगृह में, और दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और कुंडल वन में चौथी हुई थी। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? आपका कश्मीर में। तो ये 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सरहुल त्योहार किस जगह मनाते हैं? तो ये जो सरहुल त्यौहार है दोस्तों, ये झारखंड में मनाते हैं। कहाँ? झारखंड में, ठीक है। झारखंड का त्यौहार है ये सरहुल त्यौहार। हमने देखिए रिवीजन क्लास चल रही, ये सारे एक जगह ही पढ़ाए थे, त्यौहार और समिति में थी। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये दोस्तों नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। और दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, और इसको मनाया कब जाता है? इसको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 को ये फर्स्ट बार बनाया गया था, ठीक है। तो अब हर 1 तारीख को, हर 1 दिसंबर को ये हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनाया जाने लगा, जिसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसमें कई त्यौहार मिक्स होकर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो सिग्मो फेस्टिवल देखिए दोस्तों,
सिग्मा रूल वाला सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ? गोवा में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? गोवा में। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है? नागालैंड का त्यौहार है। इसको त्योहारों को त्यौहार कहा जाता है। पहली बार 1 दिसंबर 1963 में मनाया गया था, जिसको अब हर 1 दिसंबर को मनाया जाने लगा है। कहाँ पर? नागालैंड में। जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सॉरी, प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों की सेना का अध्यक्ष कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था वो कौन था? कौन लड़ रहा था अंग्रेजी सेना की तरफ से? कौन मुखिया था? तो वो था दोस्तों क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव थे जो अंग्रेजी का सेना का अध्यक्ष था। और ये प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को हुआ था ये युद्ध, बीच, ठीक है, इसी के बीच हुआ, 1757 के बीच हुआ था। और इनके विरोधी कौन थे? किसके किसके बीच हुआ था? तो ये दोस्तों बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। किसके? बंगाल के नवाब। लॉर्ड क्लाइव तथा बंगाल के नवाबों के बीच ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। अब अगर पूछ ले पहले वायसराय कौन थे? पहले वायसराय, तो पहले वायसराय थे कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये थे पहले वायसराय। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के, पूछ लेता है कि अगर क्वेश्चन किया जाए बंगाल के गवर्नर जनरल, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स। कौन से थे दोस्तों? हेस्टिंग्स। और बंगाल के गवर्नर थे, अगर बंगाल के गवर्नर केवल पूछ ले, बंगाल के केवल गवर्नर की बात हो तो केवल क्लाइव थे। कौन थे? क्लाइव। और गवर्नर जनरल पूछ लिए तो हेस्टिंग्स थे। और पहले वायसराय भारत के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज की जीके जीएसटी क्वेश्चन की क्लास। और अगर ये क्लास ज़रा सी भी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ढेर सारी लाइक्स करें, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। आपकी लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत कैसी गई है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।